कि जो कौम तालीम से जुड़ जाए वही ज़माने की रहनुमाई करे। जो कौम तालीम से जुड़ जाए वही ज़माने की रहनुमाई करे। जो नौजवान मेहनत को शऊर बना ले वही तारीख़ में नई रोशनी भरे। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ तालीम नहीं बल्कि रोज़गार, तरबियत और ख़ुद एतमादी की सफ़र का हमसफ़र है। ये तंजीम मुल्क भर के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की राह दिखा रही है। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। इसमें कोलकाता की फ़िज़ाओं में आज इल्म व आगाही का चिराग रोशन हुआ जब एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल (AMP) ने नेशनल NGO कॉन्फ्रेंस नेशनल टैलेंट सर्च 2025 और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए 25 साला रोड मैप पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। जहां इल्म की बात हुई वहां रोशनी खुद ब खुद उतरती है। जहां इत्तेहाद की बात हो वहां कामयाबी खुद कदम चूमती है। आपको बताते चले इसमें मेहमान ख़ुसूसी शामिल हुए जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वज़ीर इंचार्ज मास एजुकेशन, एक्टेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस, हुकूमत मगरिब बंगाल। और इसमें कलदी मुक़र्रर थे जनाब फ़ारूक सिद्दीकी, सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम AMP। मेहमान इजाज़त में थे मोहतरमा नुज़हत ज़ैनब साहिबा, सेक्रेटरी मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी, और कन्वीनर थे जनाब शाहिद अहमद ख़ान, रियासती सरबराह AMP मगरिब बंगाल। और शरीक कन्वीनर थे डॉक्टर शब्ताब इलाही ख़ान और मिस्टर सलमान ख़ान। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुलपोशी की गई, शॉल उड़ाया गया, तालियों की गूंज में तकरीब का आगाज़ हुआ। महफिल में सामीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेहरों पर उम्मीद, दिलों में वलवला और बातों में तरक्की का अज़म। ये कारवां तालीम का यूं ही रवां दवा रहे, हर दिल में खूब तरक्की, हर हाथ में चिराग बने। ये कारवां तालीम का यूं ही रवां दवा रहे, हर दिल में ख्वाब तरक्की, हर हाथ में चिराग बने। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एक ऐसा इदारा है जो कौम के नौजवानों को इल्म, हुनर और रोज़गार से जोड़ने की जद्दोजहद कर रहा है। ये सिर्फ बातों से नहीं, अमल से उजाला फैला रहा है। आइए सुनते हैं JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए मेहमानों ने क्या फरमाया। क्योंकि बात जब इल्म व तरक्की की हो तो हर लफ्ज़ एक पैगाम बन जाता है। देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब का। नेशनल देखिए, ये ऑल इंडिया लेवल में एक तंजीम है जो मुसलमानों को अपने पैर पर खड़ा करना चाहते हैं। ये इसका मुद्दा है। मुल्क की गिर पैमाने पर ये हजरात अपने अपने सकत के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनमें खूबी ये है कि जोड़ने का काम करते हैं। जिसके अंदर जो सिफत हो मिल्लत के लिए, कौम के लिए, बिरादरान के लिए, उसको जोड़कर एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले हमसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा एक प्रोग्राम हम करने जा रहे, आप आइए। तो हमारा जो मिशन है खिदमत खल्क, मिल्लत को, कौम को जोड़ना और उनको आगे बढ़ाना। तो हमारे कॉज के साथ इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैदान में जो काम करेंगे मैदान उन्हीं का होगा। इसमें जितना भी काम करें कम है, लेकिन हम इसको कदर के निगाह से देखते हैं। ये हजरात काम करें, हम मुख्तलिफ़ तंजीमों और काम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों से जो बनेगा रिफाई काम है, हम इसका साथ देंगे। लेकिन बंगाल में बिलखुसूस कलकत्ता में एक जुमूद है। हर वक्त हम कहते हैं लोग खफा व खुश व अलग है। इस जुमूद को तोड़ना चाहिए। तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से एक अनोखापन कलकत्ता में आना चाहिए। इनसे गुजारिश करेंगे कलकत्ता को फोकस दें। बंगाल बहुत जाग चुका है, कलकत्ता में जागने की ज़रूरत है। अभी आप कह रहे थे राजा बाजार, खिदिरपुर, पास सर्कस के जो मुसलमान लोग हैं वो लोग बहुत जोश में आ जाते हैं। देखिए, एक तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, मानना पड़ेगा। हम तो दुबई, कुवैत, इंग्लैंड में नहीं बसते, ना पाकिस्तान, बांग्लादेश में। हमारा नब्ज़ सेकुलरिज्म, हमारा नब्ज़ कानून को लेकर चलना। मुसलमान जज्बात में आकर आखिर क्या करेंगे? कामयाबी तो मिलेगी नहीं, हमारी छवि ख़राब होगी। पढ़े लिख के लोग ये काम नहीं करते। उनको समझाना चाहिए भाई अपना काम करो, खाओ पियो, बच्चों को लिखाई करो, पढ़ाई करो। जज्बे में आकर कानून को हाथ में लेकर कुछ काम करेंगे तो बिगाड़ पैदा हो। ये हमें तकलीफ़ होती है।
किसी ने किया नहीं बताएंगे, लेकिन जो टेंडेंसी है उसमें हमको दुख है। मैंने दूसरा पहलू बताया, ड्रग के बारे में, लोग कमाते कम है, ड्रग खाते ज़्यादा है, पूरा फैमिली बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रहा है। यहाँ तो आपकी सरकार है, यहाँ तो आपकी सरकार है, क्या आप सरकार को भी इस तरीके का बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार की बात करेंगे तो सरकार की जगह पर आओ, सॉल्ट लेक वहाँ बात करेंगे। हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हम अपने गरीबान को देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। सर 25 साल का जो ये रोड मैप तैयार किया अच्छा है लोगों ने, ये देखिए, सुनिए, इन्होंने अपना जायजा, मुहासबा और अपने काम पर उन्होंने एक टारगेट पॉइंट बनाया। इनकी इम्प्लीमेंट के लिए, काम के लिए जितना वक्त देंगे, त्याग करेंगे तो काम इंशाल्लाह गले लगेगा। हुकूमत के नज़दीक 10% भी काम नहीं है, 90% काम प्राइवेट जॉब है। अब हुकूमत के क्यों टेस्टते हैं भाई? नहीं, हुकूमत नहीं बोले सर, हमने कहा कि 8 पास है, मिस्त्री का काम करना है, प्लम्बर का काम करना चाहिए। ये लोग उसको सही जगह पहुंचाएंगे, तुम इसको हासिल करो, खड़े हो जाओ। ये एक गैप को दूर करने के लिए। अभी आप जैसे कह रहे थे 33% बंगालियों ने जो है अपना चैरिटेबल बनाया है, जो है सही बता रहा हूँ, और यहाँ जैसे उर्दू है नहीं। उर्दू वगैरह के लिए क्या कहने मांगे? देखिए, इसमें उर्दू बांग्ला का मसला है, जो दिल का दर्द है मैं बता रहा हूँ। 40-45 साल से कलकत्ता में रगड़ रहे हैं। कलकत्ता में मजमूई कोई तंजीम नहीं, कोई मसलन पाक सरकार तो शिया 7 पॉइंट में कोई तंजीम है जो मुसलमानों की भलाई के लिए यानी इस चीज़ को सोचे। टुकड़ा टुकड़ा उर्दू बाद में, उर्दू तो लैंग्वेज है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओरिएंटेड बाय गवर्नमेंट, पैसा मिलता है। इनका वो जॉब नहीं है। हम ये चाहते हैं फिक्रमंद लोग हों, वो एक जगह आके बैठे कि हमारे यहाँ सुधार, तालीम, माहौल कैसे बनाएंगे। ये जो MP है वो उनके साथ सपोर्ट बेस बनना चाहते हैं, आप खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं, तो चले बनेगा अच्छा। देखिए, 25 साल का जो हम लोग एक कम्युनिटी का रोड मैप बना रहे हैं, जब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी आए हुए ऑलमोस्ट 20 साल का वक्त हो गया है। और जो एक रफ़ एस्टिमेट्स जो गवर्नमेंट के जितने भी इंडिकेटर और रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो आशी की हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुसलमानों के हालात जो हैं वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो डेटा है उससे भी नीचे की तरफ आ गए। तो इस बात हमारा 25 ईयर रोड मैप का जो प्लान है वो उसी फिक्र के चलते हुए है कि बहुत जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्केल पे काम वो कर रहे हैं, और एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की वो कमी से, तो क्या काम करना चाहिए, किस काम की ज़रूरत कौम को इस टाइम है, वो एक सिंपल और सरल तरीके से बता दिया जाए कम्युनिटी के जो फिक्रमंद लोग हैं, और एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया जाए। किसी के पास सरमाया है, ज़मीन है, लेकिन उसको स्कूल चलाना नहीं आता, कोई पैसा देना चाहता है, वो चाहता है लेकिन मैं मुस्तहिकीन के पास तक पहुंचूं, मैं सही तरीके से काम करूं। तो जो हिंदुस्तान के बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल हैं, जो अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक लोगों में एक जहन बना हुआ है कि साउथ ऑफ इंडिया में इदारे बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं मुसलमानों के, तो वो इदारे अगर साउथ में चला सकते हैं, वो कैसे चला रहे हैं उनसे सीखा जाए। और अगर क्या वो जो फिक्रमंद इदारे हैं वो क्या कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में भी आके अपने इदारे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग इदारों के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। तो हम लोग ये कोशिश इस 25 ईयर रोड मैप के तहत यही कर रहे हैं कि कैसे मुस्लिम एजुकेशन के ताल्लुक से मुसलमानों का और उनको कम्युनिटी को एम्पावर करा जाए, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग को। देखिए, ये बात भी एक हकीकत है कि एजुकेशन नेसेसिटी है, लेकिन उसका दूसरा पहलू आजकल के डिजिटल एज में ये भी है कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको नौकरी मिलेगी इसके चांस बहुत कम है, लेकिन अगर आप 10वीं पास करने के बाद कोई आपने स्किल का कोर्स करा, जैसे मैडम ने भी जिसकी तरफ इशारा किया था, चाहे वो 6 महीने का, साल भर का हो, तो वो कैंडिडेट एम्प्लॉयबल ज़्यादा है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इदारा साजी की बात करें, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात करें, तो उस पे काम करना है। और हमने इसको बहुत ही 1-1.5 साल की मेहनत के बाद इसकी शुरुआत हम लोगों ने
जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में सबसे पहला प्रोग्राम किया था, जिसमें काफ़ी वाइस चांसलर पूरे हिंदुस्तान से लोग बाग आए, प्रोफेसर, एकेडमिशियन, जो लोग इदारे चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब के साथ हमने ये शुरुआत करी और उसका पूरा हिंदुस्तान भर में कंसल्टेशन जारी है 1.5 साल से। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फेज़ में हैं और लास्ट में हमने अगस्त में दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो 130 हमने ये मतलब डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद कसीर में, तो वहाँ के एमपीज़ को इनवाइट करा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। हर पार्टी के उसमें एमपीज़ आए क्योंकि हमें काम करना है बगैर पार्टी को देखे हुए पूरे मुल्क भर में। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी आए, हमारे ये राज्यसभा के एमपी हक साहब, ये उर्दू मतलब एकेडमी के जो चेयरमैन है वो नदीमुल हक साहब और साथी भी आए। तो सब लोगों से हमने उनके भी ये मशवरे लिए, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट के साथ अगर अलाइन हो के उनके प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो काम आसान होगा। तो ये उसी सिमत में आज की जो मीटिंग थी ये कंसल्टेटिव मीटिंग थी। हमने दावत दी मिनिस्टर साहब को और वो मतलब उन्होंने इस दावत को बहुत एक्सेप्ट करा और अपने साथ मिल के काम वो करने के लिए भी दावत दी। तो मैं पूरी उम्मीद है कि आज की इस मीटिंग के बाद और भी जो हम लोग और भी एक्शन अगले कुछ दिनों में कुछ टाइम में करने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल में इंशाल्लाह, क्योंकि जो ज़रूरत है वो मुसलमानों के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कह लें, पिछड़े डिस्ट्रिक्ट कह लें, गवर्नमेंट की टर्म्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कह लें, वो बदकिस्मती से नॉर्थ और ईस्ट में ही है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, यही तकलीफ यहाँ के मुसलमान ज़्यादा तकलीफ में है कई वजहों से। एजुकेशन मतलब एम्पावर, उसके अलावा भी वजह है, लेकिन अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो अपनी और जो उनकी दिक्कतें हैं समाजी और दूसरे एतबार से उससे भी जूझ सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी हमारा इरादा है कि हम 15-20 डिस्ट्रिक्ट में फोकस वे में काम करें, इदारे जो चल रहे हैं उनको बेहतर बना पाएँ, वहाँ पे हम लोग अच्छे इदारे और शुरू करवा पाएँ, नए लोगों को जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम। हमारी एक फिक्र है कि कोई भी बच्चा मुसलमानों का एजुकेशन से महरूम ना हो और किसी वजह से भी ना होना चाहिए, उसके पैसे की वजह से भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी की वजह से भी नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा है लेकिन पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल खुलने चाहिए उन जगहों पर। किसी के पास पैसा नहीं है तो सब कम्युनिटी के फिलंथ्रोपिस्ट लोग, सब लोग मिल के उसकी मदद करें। किसी जगह पे इदारा बनना चाहिए लेकिन वहाँ के पास लोगों के पास पैसा नहीं है, वहाँ बाहर से लोग आएँ और इदारा साजी वो करें। बहुत जगहों पर हमने देखा है केरल के साहिबान बिहार में, बंगाल में जाके मतलब इदारे खोल रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में तब इंशाल्लाह काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोग जनवरी में इस रोड मैप को लॉन्च करेंगे। उसके बीच में लखनऊ में 15-16 नवंबर में हम लोग एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1000 से ज़्यादा एनजीओज़ और सोशल लीडर्स इनवाइटेड हैं। कुछ हमारे और लोग मतलब साथी इंस्टीट्यूशंस के भी जुड़ेंगे। वहाँ पर भी 2 दिन का पूरा हम लोगों ने एक डिटेल ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब सेशंस रखे हैं, अलग अलग पैनल डिस्कशन वो रखे हैं। वो लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह जो इंडिया इस्लामिक सेंटर है उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप के साथ एमपी कर रहा है, तो वहाँ से खाका और साफ होगा। और हमारा कमिटमेंट जो कलकत्ता के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ है वो रहेगा और हम अपने साथियों के साथ, लोकल टीम्स के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। और आप कहूँगा वेस्ट बंगाल के उन सब साथियों के, कलकत्ता के साथियों से कि वो एएमपी के चैप्टर्स के साथ जुड़े। एएमपी में भी हम लोग भी जो है, मेरा अपना बिजनेस ये है, बिजनेस भाई जॉब करते हैं, इनका भी बिजनेस है, तो हम लोग भी यहाँ पर वॉलंटियर सिर्फ कम्युनिटी की फिक्र के लिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कोई भी साथी जो चाहता है कि वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है वो आए और थोड़ी जिम्मेदारी ले और अपना फर्ज जो एक सोसाइटी को लिए है उसको गिव बैक करे। लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट करें, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े जिसका नेशनल एक्सपोजर भी उसको मिलेगा, अलग अलग शहरों से लोग आपसे वो कनेक्ट होंगे। तो मैं सबको दावत दूंगा कि वो आए और एएमपी के साथ जुड़े और कलकत्ता टीम को, वेस्ट बंगाल टीम को ये मजबूत बनाए। न सिर्फ एएमपी को बल्कि हमारा इरादा है कलकत्ता और वेस्ट बंगाल को ये मजबूत बनाए। एएमपी तो जरिया एएमपी या कोई दूसरा भी मतलब आप एनजीओ हो या कोई भी मतलब इदारा हो, ये तो सिर्फ एक मतलब ये जरिया है। इरादा जो हमारा फोकस है वो वेस्ट बंगाल और कलकत्ता को मजबूत बनाए और इसी तरह पूरे मुल्क में हम लोग काम करें और हर एक स्टेट और मुल्क को बढ़ाएं। लेके हम आए हैं, इससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि एमपी की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट्स को हम चाह रहे हैं कि ये इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में पहुँचे और इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल की, यानी कि नौकरी देने की बात। अब बात हुई कि स्किल को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास जैसे कैटेगरीज के भी बच्चे आते हैं उनको हम कंपनी के साथ राब्ता कराएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा
और अगर बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको जॉब देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 200 चैप्टर्स में हमारी काम चल रही है। कहीं पे बड़े पैमाने पे हैं, मान लीजिए वहाँ पे बड़ा फुटफॉल है, 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000 फुटफॉल के जो है बच्चे आ रहे हैं। और कंपनियां भी तकरीबन 50 से लेकर 120 कंपनियों को हम बुला रहे हैं ताकि वो बच्चे को हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ। वही दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे बच्चे को स्किल्स की बात आ रही है, तो स्किल सेंटर्स के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है। और हमें अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं तो वो स्किल ट्रेन करके भी बच्चे को हम कंपनी में जॉब देने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए वो मिजाज होना चाहिए, वो बच्चे तक ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि वो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और मिले और मिल के हम लोग देश को कामयाब करें इंशाअल्लाह। में है अगर हम स्कूल बनाते रहें तो फिर हमारा और भी मकसद है और भी गोल है। जैसे हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है और एम्पावरमेंट पे अपन काम कर रहे हैं। तो अगर हम तीनों सेक्टर को देखिए, बहुत बड़ा सेक्टर है। और स्कूल बनाने की जहाँ तक बात है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है। आज देखिएगा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारा हैं जो चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके साथ अगर मिले हम, उनको हम कोलैबोरेट करें, उनको हम दिखाएं, उनको हम तैयार करें, तो इससे क्या है कि ये हम एक कनेक्टिविटी के साथ में मिल करके पूरे इंडिया में इसको हम फैला सकते हैं। वेबसाइट में फंडिंग का जो मामला है ये सारा वेबसाइट में डिटेल अपडेटेड है, आप वेबसाइट से फंडिंग का निकाल सकते हैं। रही दूसरी बात कि हम यहाँ कनेक्टिंग और कोलैबोरेटिंग की बात कर रहे हैं, और कनेक्टिंग और कोलैबोरेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि आप यहाँ पे हैं, आप यही काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कैसे करेंगे, हमसे राब्ता करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए आपके जो रिसोर्सेस हैं उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो हमने क्या कहा, हमने 130 ऐसे लोकेशंस को हमने मैपिंग की है और हमने ये कोशिश करना है कि ये दोनों को कोलैबोरेट कैसे करें ताकि साउथ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ईस्ट में आ जाए या वो वेस्ट में भी जाए, ताकि एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट हो पूरी कंट्री में हो। हम सिर्फ किसी एक कम्युनिटी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो तो है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस वेस्ट बंगाल की भी हैं, फर्ज करें वेस्ट बंगाल में जबरदस्त काम कर रहा है, जैसे अल अमीन जबरदस्त काम कर रहा है, नबाबिया मिशन जबरदस्त काम कर रहा है, तो इनकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट, दूसरे शहरों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो तंजीमें भी इसी तरीके से उनसे इंस्पायर होकर सीख के काम करें। इसीलिए हमने जो हमारा 15-16 नवंबर को लखनऊ में ऑल इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हम इन सब ऑर्गेनाइजेशन को दावत दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आएंगी, एक दूसरे से राब्ता कीजिए, अपने स्टॉल्स लगाइए, सब फ्री है ना, आप आए वहां पे प्रेजेंट करें, लोग आपसे इंटरेक्ट करें, वो माशाल्लाह जबरदस्त काम है, वो बहुत बड़ा एक वो है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, मैं कल यहाँ पे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में था, नबाबिया मिशन को ऑनर किया गया, हम लोग स्टेज पर थे वहाँ पे, तो वो कोलैबोरेटिव वे में काम का मैं बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में जिस शहर से ताल्लुक, जिस जगह पर हूँ, मेरी मस्जिद के इमाम साहब, मेरी मस्जिद के मुअज्जिन साहब हैं, उनकी बेटी नबाबिया में पढ़ रही होगी। उनको, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे कौम में जो मस्जिद के इमाम और ये मुअज्जिन साहब की तनख्वाहें कितनी होती हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हुए, उन्होंने हमारे एएमपी को अप्रोच करा, हमने उसकी कॉज रेस करी, किसी एनजीओ के थ्रू वो आए, डॉट दे के रेफर करने वाला दूसरा, पैसा मांगने के लिए कहीं और आए, इंस्टीट्यूशन वो नबाबिया जिसने डिस्काउंट के बाद उस बच्चे को पढ़ाया, फंडिंग करी, जो डोनर्स हम लोगों के आप जैसे लोग बाग हैं। तो एक कोलैबोरेटिव वे है, वहां से हमें भी नबाबिया के बारे में पता चला, जरूरत नहीं कि भाई वो उसका स्कूल चल रहा है, कि वो जबरदस्त काम हो रहा है, उस मॉडल को फिर दूसरी जगहों पे बताया गया, उनसे कहा कि अगर आपके पास इस तरह के और बच्चे हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक बड़ा सपोर्ट, फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट है ना, लेकिन फिर भी हर आदमी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता, हर एनजीओ हर काम नहीं वो कर सकते, अगर उनको भी बढ़ना है तो दे नीड मोर फंड, मोर हैंड्स। तो ये कोलैबोरेशन जो है ना, हर चीज का इलाज ये है, और मैं उसमें एक अहम रोल मीडिया का भी मानता हूं। अच्छे कामों के प्रचार प्रसार में इस डिजिटल एज में आप लोग जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपकी एक मैसेज, एक वीडियो, एक रील पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड करती है, अच्छे काम को जो दिखाते हैं, वो काम जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता।
अच्छे तरीके जिस लेवल पे होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा ये करता हूँ और आप सबको भी 25 ईयर रोड मैप में मीडिया भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं हो रहा है उसको कैसे दूसरी जगह तक ले जाया जाए। तो हमारे साथ ही तंजीमें, ऑर्गेनाइजर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सबको इंशाल्लाह हम लोग साथ में लेके चलेंगे। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे भी हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। तो यू ऑल आर पार्ट ऑफ इट एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड थैंक्स मतलब ऑन आवर टीम बिहाफ कि आप लोग को भी वही दर्द, वही फिक्र कौम और मिल्लत और मुल्क की है जो हम सब लोग शेयर करते हैं और यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टीम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बिना चैलेंज के तो कोई मजा ही नहीं है। हर चीज में चैलेंजर है, चैलेंज ही हर चीज में, चैलेंजर नहीं, हर चीज में चैलेंज है। लाइफ चैलेंज है, स्ट्रगल है, लेकिन अब उसको निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। अब ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है। कितने लोग जुड़ेंगे, क्या लगता है बंगाल से? अब ये तो लोगों के ऊपर है, ये खिदमत खल्क है, सबका जारिया है, इसमें तन मन धन आप जो लगाना चाहे वेलकम, हमसे रुजू करे, कलकत्ता वाले जो भी है, ठीक है। तो क्या इस तरीके का आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे हर एरिया में जाके? देखिए, अवेयरनेस करना ये चीज अवेयरनेस से नहीं होता है, ये अंदर से आपको अगर ख्वाहिश है तभी आप जुटेंगे। अगर आपको मैं बुलाऊंगा तो एक गर्ज हो जाएगा, तो गर्ज वाला चीज नहीं है। आप अगर लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, आपसे भी उम्मीद है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनसे भी उम्मीद है। 15,000 में कोई 500 दे, कोई 50। ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं, नाउम्मीदी कुफ्र है। हिंदुस्तान का तो उम्मीद तो हमें रखना होगा, एक दूसरे से रखना होगा, और जब हम एक दूसरे से उम्मीद रखेंगे तभी हम बढ़ पाएंगे। मजबूती हमारी तभी है जब हम सब साथ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग जॉब फेयर कर रहे हैं, जॉब फेयर करते रहेंगे, हर जगह करने की कोशिश है। बेलगछिया में किया, काकीनाडा में किया, हावड़ा में किया, पिलखाना में किया, सब जगह किया है, खिदिरपुर में किया है, मटिया बुरुज में किया है। तो एएमपी की मैं चैप्टर हेड हूँ, डॉक्टर शब्ताब, और यहाँ पर 25 साल का रोड मैप फारूक सिद्दीकी साहब जो हमारे नेशन हेड है एमपी के, उन्होंने सबको बताया। यहाँ बहुत जज्बे के साथ लोग जुड़े, जितने भी लोग जो खिदमत खल्क करने का जज्बा रखते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े। और सबसे अच्छी बातें जो है वो हमारे जो मिनिस्टर साहब आए थे, सिद्दीकुल्ला साहब, उन्होंने ऐसे अहम चीज़ों पे अपना फोकस किया कि औरतों के ऊपर स्पेशली, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, सो औरतों के लिए जो उन्होंने बातें बोली और औरतों को मजबूत करने की जो बातें बोली वो हमारी सारी औरतों को बहुत दिल से छुई और एएमपी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जुड़े, इसका मैं ख्याल रख रही हूँ। हमारी जो लेडीज़ की टीम है वो ख्याल रख रही है कि औरतें जहाँ होंगी वहाँ आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस बिल्कुल ज़रूर होगा। जैसे कि 25 साल का यहाँ पे मैप रखा गया, तो आपको जो लेडीज़ विंग है इसको किस तरीके से आप बंगाल में, कलकत्ते में आगे बढ़ाएं, क्योंकि औरतों का भी जो है यहाँ पे तालीम का ग्राफ काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन अभी बच्चियाँ कुछ बनी है, इसको लेकर आप लोग कैसे चाहिए? तो जैसे कि एएमपी एजुकेशन पे वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रहा है, तो जब ये जॉब फेयर हुआ तो हम लोगों ने कोशिश की कि लड़कियाँ जो हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, घर पे बैठी हुई हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया और लड़कियाँ आई। एजुकेशन के लिए हम स्कूलों में जा रहे हैं, लड़कियों को काउंसिल कर रहे हैं, घर घर पहुँचते हैं हम लोग, हमारे साथ लेडीज़ जो जुड़ी हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जब आप एक घर की औरत को एजुकेट करते हैं तो आप पूरे घर को एजुकेट करते हैं। तो औरतों को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।